अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ें पहन के जानी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, वो आपकी एंट्री लेंगे ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे कड़ा पहन के जाते हैं, रिंग पहन के जाते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है, जूते निकलवाते हैं, जुराब निकलवाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं COT UG 2024 गाइडलाइन, ड्रेस कोड गाइडलाइन की। ठीक है, तो ड्रेस कोड गाइडलाइन आपकी अनाउंस हो चुकी है, तो फटाफट देख लेते हैं। COT ड्रेस कोड 2024 गाइडलाइन फॉर मेल एंड फीमेल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एनटी हैज़ रिलीज द ड्रेस कोड फॉर COT UG 2024 एग्जाम। ठीक है, एनटी ने रिलीज कर दिया है ड्रेस कोड गाइडलाइन फॉर COT UG 2024 के लिए फीमेल एंड मेल्स। ठीक है, अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ें पहन के जानी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे, वो आपकी एंट्री लेंगे ही नहीं। फिर आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी होगी, कैसे करना है क्या नहीं करना। हो सकता है आप एग्ज़ाम ना दे पाओ, एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाओ। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ें पहन के जानी है, गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करना है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है COT ड्रेस कोड गाइडलाइन फॉर फीमेल, है ना। अब फीमेल्स की बात करते हैं हम, तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अवॉइड वेयरिंग हेड गियर और स्कार्फ। ठीक है, हेड गियर का मतलब होता है कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, कैप पहन के नहीं जाना और स्कार्फ पहन के नहीं जाना, अवॉइड करना है। दूसरा क्या है आपका, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग रबर बैंड और क्लिप इन योर हेयर। ठीक है, आपको ये भी अवॉइड करना है, इसको टालना है कि आप जो है रबर बैंड लगा के जा रहे हो बालों में या क्लिप लगा के जा रहे हो। ठीक है, रोकना पड़ेगा इसको। दूसरा है आपका अवॉइड वेयरिंग एनी ज्वेलरी और एसेसरीज़। ठीक है, आपको ज्वेलरी नहीं पहन के जानी, क्योंकि ज्वेलरी होती है कुछ ऐसी होती है जो मेटलिक होती हैं। ठीक है, वो भी अलाउड नहीं होती, मेटलिक चीज़ें भी अलाउड नहीं होती। जैसे कुछ बच्चे कड़ा पहन के जाते हैं, रिंग पहन के जाते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है, रिंग वगैरह कोई भी चीज़ें अलाउड ही नहीं होती, तो आपको ये चीज़ें नहीं पहनना। 4 है आपका रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग हैना और टैटू, हीना और टैटू। ठीक है, मेहंदी वगैरह नहीं अप्लाई करना हाथ पे, और टैटू वगैरह भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो इतना कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी अवॉइड करना है आपको, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। दूसरा, आपको क्या पहन के जाना है, आपको कंफर्टेबल क्लॉथ सूटेबल फॉर द वेदर। आपको कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के जाना है, जैसे हो गया जीन्स वगैरह हो गई, टी-शर्ट वगैरह हो गए, सूट्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहन के जा सकते हो। और आगे देखते हैं अब, यहाँ पर लिखा है चूज स्लीपर और सैंडल विद लो हील्स फॉर फुटवेयर। ठीक है, आपको क्या करना है, फुटवेयर के लिए आपको सैंडल या स्लीपर पहनना है, जूते नहीं पहनने, क्योंकि ऐसा होता है वहाँ पर ना चेकिंग होती है प्रॉपर। अगर आप जूते पहन के चले गए कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे चेकिंग होती है, जूते निकलवाते हैं, जुराब निकलवाते हैं। तो कोशिश ये करना कि आपने सैंडल वगैरह या स्लीपर वगैरह ही पहन के चले जाना। ये चीज़ हो गई, ये गर्ल्स के लिए था। अब हम बात करते हैं COT ड्रेस कोड फॉर मेल। ठीक है, मेल्स को क्या पहन के जाना है, पहले अवॉइड चीज़ देख लेते हैं, उन्हें अवॉइड क्या क्या करना है। अवॉइडिंग वेयरिंग हुडी एंड जैकेट, उनको जो हुडी है और जैकेट्स है वो पहन के नहीं जाना। ठीक है, वो अलाउ नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में। दूसरा आपका हो गया रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग बेल्ट एंड अदर एसेसरीज। ठीक है, बेल्ट भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि एक बार मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, मैं भी बेल्ट पहन के चला गया था। ठीक है, पैंट पहन के चला गया था, तो उसमें मेरे को दिक्कत आई थी, उन्होंने मेरा बेल्ट उतरवा दिया था। अगर मान लो मेरी पैंट लूज हुई तो वो तो उतर जाएगी ना। ठीक है, तो वो तो मेरी जो जींस थी वो टाइट थी। तो ऐसा होता है कि आपको बेल्ट पहन के नहीं जाना होता। और जैसे मेटलिक चीज़ें हो गई, कड़ा वगैरह हो गया, लॉकेट वगैरह हो गए, तो धागे वगैरह ये भी अलाउड नहीं होते। जो धागे मैंने पहन रखे हैं ये भी अलाउड नहीं होते। ठीक है, गले हाथ में जो धागे बंधे होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते। तो कोशिश करना इन चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, इनको टालो। आपका अब आगे आपका अवॉइडिंग वेयरिंग फुल स्लीव्स क्लॉथ। ठीक है, अब फुल स्लीव क्लॉथ भी नहीं पहनना, क्योंकि उनको शक होता है भाई साहब तुम शर्ट पहन के आओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छुपा रखा होगा शर्ट वगैरह में, है ना। तो वो भी उन्होंने मना कर रखा है कि ये चीज़ें नहीं पहननी, फुल स्लीव शर्ट्स नहीं पहननी। डू नॉट वियर मेटेलिक आइटम, मैंने बताया ना मेटेलिक आइटम पहनना ही नहीं है। कोई भी लोहा वाली पदार्थ हो उसे पहनो ही मत। जैसे आपका कड़ा हो गया, ठीक है, घड़ी हो गई, वॉच हो गया, ये भी चीज़ें अलाउड होती ही नहीं है वहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या पहनना है, वेयर सिंपल लाइट क्लोथिंग। ठीक है, आपको क्या करना है कि सिंपल और लाइट क्लॉथ पहनना है। लोअर और टी-शर्ट में चले जाओ। ठीक है, मैं भी ऐसे गया था, लोअर और टी-शर्ट में गया था। और उसके बाद हो गया स्लीपर और सैंडल। जूते ना, वैसे तो मैं जूते पहन के गया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे जूते भी खुलवा दिए थे, चेक किया था प्रॉपर, जुराब वगैरह सब निकलवा के चेक किया था। तो आपको क्या करना है कि सैंडल या फिर चप्पल पहन के चले जाना। ठीक है, अब एक बार ये पढ़ लेना। ठीक है, ये धार्मिक चीज़ों के लिए बेसिक। और रिलीजियस तो आर रिक्वायर्ड टू अराइव एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर फाइनल रिपोर्टिंग टाइम। तो उनको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले जाना है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना प्रॉपर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ आइटम टू कैरी एट COT 2024 एग्ज़ाम सेंटर। तो
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट कॉपी ऑफ CUT एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है एडमिट कार्ड का, वो तो कंपलसरी है ही, वो तो आपको लेके जाना है। दूसरा हो गया आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना। देन उसके बाद हो गया आपका एनी ऑफ द गवर्नमेंट ID स्कूल ID। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक गवर्नमेंट ID लेके जानी है। गवर्नमेंट ID मतलब कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया। अगर आप 18+ के हो गए तो पैन कार्ड होगा, वरना एक काम करना आधार कार्ड ले जाना, या स्कूल की कोई ID हो जिसमें आपका फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो भी आप ले जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी फ़ोटो मैच ना हो, ठीक है, तो वो आपको एंट्री नहीं देते, या आपका डेट ऑफ बर्थ मैच ना हो तो एंट्री नहीं देते। तो ये ध्यान से देख लेना कि जो आपका क्या नाम है एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नेम है प्रॉपर ठीक है आपकी ID में कि नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और कि अगर फ़ोटो मैच नहीं होगी ना तो फिर हो सकता है वो आपको एंट्री ना दें, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जो आपने फॉर्म में फ़ोटो अटैच कर रखा हो वही फ़ोटो ले जाना साथ में अपने बैग में। ठीक है, इनकेस अगर वो कहते हैं कि फ़ोटो मैच नहीं कर रहा तो आप अपनी वो वाली फ़ोटो ला के ना दिखा सकते हो कि सर ये मेरी फ़ोटो है, ये मैंने क्लिक करवा रखी है। ठीक है, देन उसके बाद हो गया आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही अलाउड है जिसमें आर पार दिखता हो, है ना। अब लिस्ट ऑफ बैन आइटम एट CUT। ठीक है, अब कौन कौन से आइटम जो हैं बैन है। ठीक है, टेक्सचुअल आइटम की बात करते हैं हम, तो जैसे क्या हो गया लाइक बिट्स, पेपर, प्लास्टिक, पंच, ठीक है, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेन, कैलकुलेटर, राइटिंग पेन, स्केल, ठीक है, इरेजर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपका हो गया ब्लूटूथ मोबाइल, माइक्रोफोन, ईयरफोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। वॉलेट वगैरह भी अलाउड नहीं है। ठीक है, हैंड बैग वगैरह भी अलाउड नहीं है, कैप वगैरह अलाउड नहीं है, वॉच वगैरह अलाउड नहीं है। जो आप क्या करते हो कि जो आजकल स्मार्ट वॉच आ रहा है, ठीक है, स्मार्ट वॉच पहने जाते हो, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी निकलवा देते हैं आपसे। एनी मेटेलिक आइटम, मैंने बताया था मेटेलिक आइटम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वाटर बोतल, ठीक है, वाटर बोतल आपको जैसे कि क्या नाम है जो ट्रांसपेरेंट है ना वही अलाउड है। ठीक है, जो स्टील वगैरह की आती है वो मत लेके जाना, वो अलाउड नहीं है। ओके, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ कैरी करनी है, क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।